हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाई रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स के, खासतौर प्रीवियस हमने वीडियोस में जो है बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कंप्लीट किया था। आज जो है शुरू करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5, ठीक है, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये मैं आप लोगों से कहूँगा काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे, बस जल्दी जल्दी फटाफट क्वेश्चन सीखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई बहनों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, लिखा हुआ फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज समथिंग। मतलब आपको फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस फाइंड आउट करना, दैट मींस A5 आपको क्या करना सर, फाइंड आउट करना है। हुज nth टर्म इज F4n+2 दे रखा है, तो आपको A5 क्वेश्चन मार्क हो गया, दैट मींस An बराबर दे रखा है 4n+2। तो अब आप सोचो कि सर इसमें n की क्या वैल्यू पुट करेंगे, तो n की वैल्यू कुछ नहीं पुट करना, देखिए सर यहाँ लिखा A5, दैट मींस A5 मींस आपको 4, n की वैल्यू 5 पुट कर देना, तो 4 × 5+2, 4 5 कितना होता है सर 20, और +2 कितना हो गया सर 22 हो गया। बोलो बात समझ में आएगी। मींस आपको क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं मचाना, बिल्कुल सिंपल तरीके से एपी का कॉन्सेप्ट आता है। तो यहाँ पे आपको फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस था, हुज nth टर्म इज 4n+2 दे रखा था, तो वहां पे केवल और केवल आपको क्या करना था सर, n = 5 पुट करना था, बाकी और आपको कुछ पुट करने की जरूरत नहीं थी। तो इस तरीके से आपने पुट कर दिया, 22 आ गया सर, ऑप्शन बी तो राइट आंसर हो गया। मेरे भाई बहन लोग देख रहे कितना ही मजेदार और धमाकेदार क्वेश्चन से, बस आप बिल्कुल बाकायदे देखते रहिए और अच्छे से समझते चलिए। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो कि हमें क्या करना है सर जी, 80 में 80 पाना है। तो जल्दी से मैथ्स वाला पे जुड़ना मेरे भाई लोग, जो भी लाइक सब्सक्राइब मत नहीं किए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि पर डे रेगुलर वीडियोस को मिल सके और अच्छे से पढ़ सकें, और मैथ में फुल पा सके, मतलब मंजिल हासिल करनी है, दैट मींस मैथ्स में 100 में 100 तक जाना है, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। आई बस समझ में नहीं, रेगुलर वॉच करना होगा, रेगुलर पढ़ना होगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखना होगा, पेपर इन्हीं में से आएगा सर, उससे बाहर नहीं आएगा। ओके, तो चलिए सर शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी लिखा हुआ सर, the common difference of the AP 1/p 1 - p/p 1 - 2p/p। तो आपने पढ़ा है सर कॉमन डिफरेंस क्या है, मतलब आपको सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग टर्म को क्या करना होता है सर, डिफरेंस करना होता है। तो दैट मींस एक तरीके से A2 माइनस क्या हो गया सर A1। ये सीरीज आपको गिवन है 1/p 1 - p/p एंड 1 - 2p/p दिया गया, दैट समथिंग दिया है सर। तो आप यहाँ पे कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, दैट मींस 1 - p/p हो गया, माइनस क्या आ गया सर 1/p। देखिए डिनोमिनेटर सर दोनों जगह पे क्या है सर, सेम है, तो इस तरीके से ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज p हो गया, 1 - p -1 से -1 कैंसिल हो गया, दैट मींस -p अपन क्या आ गया सर, p आ गया, p 1 जा क्या हो गया, p हो गया, दैट मींस इक्वल टू क्या आ गया, -1 आ गया सर। तो कॉमन डिफरेंस आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, d की जो वैल्यू आ गई सर -1 आ गया, दैट मींस ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो गया। मेरे भाई बहन लोग क्लियर है कि नहीं, देख रहे हो सर कितनी सिंपल तरीके से क्वेश्चन फटाफट ये निकल रहे हैं। आई बस समझ में आने। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है कि द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी रिस्पेक्टिवली आर। अभी फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी मतलब कि इस एपी के 3 टर्म्स आपको दे रखे हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में इन्होंने कहा, भाई साहब ने कहा कि भैया y की वैल्यू बताओ। हमने कहा बिल्कुल सिंपल तरीके से निकालेंगे मेरे भाई बहन लोग, जरा ध्यान से देखिए, 2y - 1 ये मतलब a1 है, ये आपका a2 है, और ये आपका क्या है सर a3 है। तो यहाँ पे 2y - 1 2y + 3 एंड 4y + 3 दैट मींस a1 a2 a3 है। तो आपको पता है कि सर जी इनका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, दैट मींस कॉमन डिफरेंस, मतलब ये वैल्यूज क्या होंगी, बराबर होंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको यूज करना, a3 माइनस जो a2 है दैट मींस a2 माइनस a1 की क्या होगा सर, इक्वल होगा। ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बात समझ में आएगी नहीं, तभी तो एपी कहलाएगा, नहीं तो कहलाएगा ही नहीं। ये सभी टर्म का डिफरेंस जो है सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस जो है, ये आपका क्या है, हर एक पर्टिकुलर कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का सेम है, तो समझ लो वो आपका क्या है, एपी सीरीज है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्या करना सर, इस्तेमाल करना होगा। तो चलिए सर a2 आपको दे रखा 2y + 3 लिखा सर, माइनस लगा दिया सर, 2y माइनस कितना हो गया सर 1 हो गया, इक्वल टू a3 माइनस a2 करना, दैट मींस 4y + 3 करना मेरे भाई लोग, और यहाँ पे आपका दे रखा a2 2y + 3 दे रखा है सर। सॉल्व करिए तो आपके पास क्या बनने जा रहा है सर, जरा दर्शन करिएगा, 2y + कितना हो गया सर 3 हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू प्लस क्या हो गया, -2y हो गया, माइनस और माइनस क्या हो गया सर, +1 हो गया। इसी तरीके से यहाँ देखिए सर 4y हो गया प्लस आपका 3 हो गया, -2y हो गया सर। देखिए माइनस और प्लस क्या होता है मेरे भाई लोग, माइनस होता है। बोला है समझ में। अब यहाँ देखिए सर 2y से 2y क्या हो गया, कैंसिल, 3 में से 1 गया, कितना आ गया सर 2 आ गया। इधर देखिए सर जी 3 में से 3 कैंसिल हो गया, 4y में से 2y गया, कितना आ गया सर 2y आ गया। बोलो क्लियर। तो इस तरीके से y की वैल्यू आप यहाँ पे फाइंड आउट कैसे, एक मिनट और देखिए सर +3 है +1 है सर 4 आएगा सर। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जल्दबाजी नहीं करनी होती सर, नहीं। बोलो क्लियर हो गया। तो 3 + 1 दैट मींस y की वैल्यू क्या आ गई सर,
y की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेगा 4/2 गया, दैट मींस आपके पास क्या गया 2 आ गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो गया मेरे भाई बहन लोग। बोलो आया समझ में या नहीं? तो इस तरीके से क्वेश्चंस की क्या करनी है सर, सॉल्विंग करनी है, बस बिल्कुल परेशान आपको नहीं होना है। ओके मेरे भाई बहन, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, तो आपने प्रीवियस ये 3 क्वेश्चंस देख लिया, कितना ही बिल्कुल अच्छे सिंपल क्वेश्चंस है, बस आप तरीका ध्यान से देखते रहिए और अच्छे से कॉन्सेप्ट को बेसिकली एपी का एक क्वेश्चंस अच्छे से बनाइए जिससे कि आपको अच्छे से समझ आए और आप अच्छे से बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एपी के पेपर बोर्ड में अच्छे से कर सके। बोलो बात समझ में आ गया कि नहीं मेरे भाई बहनों? बोलो क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर लिखा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपी, मतलब ये सीरीज गिवन है सर, उसमें हमें ये बताना है कि कौन सा एपी है। तो अभी आपने प्रीवियस में पढ़ा कि जिनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा सर, सेम होगा, मतलब हर एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में, तो समझ लेना वही क्या है आपका एपी होगा सर। अब जरा देखिए सर 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 2 गया 0, अब देखो 0 1 0, तो ये कभी हो सकता है? नहीं हो सकता सर। याद देखिए 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2। अरे सर ये सेम है भैया, एपी सीरीज आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आपने टिक लगा। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? यार आपको चेक करना सर, देख सकते हो 1 माइनस माइनस करके प्लस 1 हो गया, दैट मींस 2 हो जाएगा सर। 2 में से 1 गया 1, तो 2 1 आ गया सर, 4 में से 2 फिर 2 आ गया, तो नहीं है सर। तो क्लियर, तो ऑप्शन कौन सा है सर? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो गया। इस तरीके से बेसिकली हमें पता करना होता है। बिल्कुल क्लियर हो गया मेरे भाई? तो कॉन्जुगेटिव टर्म का सब क्या डिफरेंस क्या होना चाहिए सर? सेम होना चाहिए। वही हमने यहाँ पे देखा 3 1 2 हो गया, 5 3 2 हो गया, 7 5 2 हो गया। बोलो क्लियर, डिफरेंस कर दिया। अगला लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है सर, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी whose first term is -2। सर ए फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है सर कितना, -2 दे रखा है, एंड कॉमन डिफरेंस जो दे रखा है सर डी आपको क्या दे रखा है सर, अगेन -2, मतलब दोनों ही -2 दे रखा है। ओके सर, अब इन भाई साहब ने कहा कि भैया आगे का क्या बोला था सर, फर्स्ट 4 टर्म्स बताइए। तो a1 बराबर आपने क्या पढ़ा सर, a + d पढ़ा, तो -2 कितना हो गया सर, -4 हो गया सर। कितना हो गया भैया -4 हो गया सर। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पे यही चीज आपको क्या करना, बिल्कुल बारीकी से समझना है ठीक। अब इसके बाद a2 ऑफ फाइंड आउट करेंगे, तो a प्लस कितना हो गया सर, a1 मतलब क्या होता है सर, ओहो सॉरी ध्यान से समझिएगा सर, a1 बराबर क्या होता है सर, a होता है, दैट मींस आपका -2 हो गया। a2 आपने फाइंड आउट किया, a प्लस क्या होता है सर, d होता है, दैट मींस क्या आ जाएगा सर, -2 और आपका प्लस -2, दैट मींस क्या हो गया, -2 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, दैट मींस क्या आ गया सर, -2 आ गया। बोलो क्लियर। इसके बाद a3 फाइंड आउट करेंगे, a प्लस कितना आ गया सर, 2d, तो दैट मींस a तो -2 हो गया, प्लस आपका है 2 * कितना हो गया सर, -2 हो गया, दैट मींस -2 और -2 2 जा 4, दैट मींस -6 आ गया सर। बोलो क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पे ऑप्शन में देखो तो ये तो है नहीं, -2 + 4 है, ये है नहीं, ये से देखिए -2 -4 -6 जा रहा है सर, तो दैट मींस ये ऑप्शन डी सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ज्यादा इतना देखने की कोई जरूरत नहीं है। बोलो क्लियर हो गया? तो ऑप्शन सी क्या हो गया सर, राइट आंसर हो गया। तो देख रहे सर एपी के क्वेश्चन काफी बिल्कुल सिंपल तरीके से क्वेश्चन निकाले गए, सारे 5 क्वेश्चन। तो मैं आप लोग से बस इतना ही कहूंगा कि कायदे से बिल्कुल वीडियो को मतलब देखते रहिए, अच्छे से समझते रहिए। कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे। डे बाय डे मैं रेगुलर आपके लिए फार्मिंग से जो है 10 मिनट 12 मिनट या 15 मिनट का वीडियो लेकर के आता हूं, जिससे कि आप बिल्कुल आराम से सीख सके और उससे अच्छे से बेसिकली क्या कर सके, क्वेश्चन पर अप्लाई कर सके, शॉर्ट ट्रिक सीखते हुए, कॉन्सेप्ट को सीखते हुए। बस समझ में आ गया मेरे भाई बहन लोग? बोलो क्लियर है या नहीं? कोई दिक्कत इसमें? ये सारे क्वेश्चंस कभी ना कभी पेपर में क्या है, प्रीवियस ईयर पे आए हुए सारे क्वेश्चंस है, तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि कायदे से अच्छे से देखिए, कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाइए। ओके सर, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस माय वीडियो। थैंक यू।